जय हिंद दोस्तों, चेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हजारों कैंडिडेट जो अपने आरआरसी लेवल 1 के पैनल का या डिवीजन अलॉटमेंट का या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। लंबे समय के बाद 2 जोन से एक साथ पैनल काफ़ी बच्चों का जारी किया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने बच्चों का पैनल जारी किया गया है और डिवीजन अलॉटमेंट इन सभी कैंडिडेट का कब तक हो जाएगा। जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनका डिवीजन अलॉटमेंट के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, और रोजगार मेले के बारे में काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि अगला रोजगार मेला जो अगस्त महीने का होने वाला है वो कब तक हो सकता है। तो इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 5, यानी कि ये आपका जो पार्ट पैनल 5वां जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट पॉइंट में पढ़ सकते हैं, प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 86 कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ द 7th सेंट्रल सीपीसी पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इतना on central railway is attached herewith in ascending order of roll number. This part panel is purely provisional and does not give any right to any candidate for job in railway. If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the individual will be liable for criminal prosecution. इसमें बताया गया है कि जो आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन RRC CN 01/2019 था, उसके तहत छठा पैनल यानी कि आपका 5वां पैनल है, पार्ट पैनल 5 है, जो टोटल 86 कैंडिडेट का यहाँ पे जारी किया गया है। और यदि आगे आने वाले समय में यदि कुछ मल प्रैक्टिस कैंडिडेट के द्वारा पाया जाता है तो उनका जो कैंडिडेचर है जो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये पैनल जारी होने से ही रेलवे में जॉब नहीं हो गया। इसमें आगे बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कब हुआ था, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, कब PET हुआ था, सभी यहाँ पे बातें बताई गई है। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये जो पार्ट पैनल बनाया गया है वो आपके कंप्यूटर यानी कि CBT में कितना नंबर आया था उसके बेसिस पे आपका फिटनेस को देखते हुए, मेडिकल यानी जो भी आपका है वो देखते हुए आपका ये तैयार किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं, दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विजिट, यानी बताया गया है कि ये प्रोविजनल पार्ट पैनल है, यानी कि ये जारी किया गया है। और सम कैंडिडेट यानी कुछ कैंडिडेट का जो पैनल इसमें नहीं आया है क्योंकि वो मेडिकल जो उनका क्वालिफिकेशन है वो यानी A3 या B1 के बीच में वो लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए यानी उनका या फिंगरप्रिंट मिसमैच के कारण या जो भी यानी कि अदर रीज़न के कारण कुछ बच्चों का यहाँ पे पैनल नहीं दिया गया है। इसमें यही बताया गया है कि जो भी अलॉटमेंट हुआ है वो मेरिट के बेसिस पे हुआ है, और पोस्ट अलॉट हुआ है या जो भी यानी कि आपको पोस्ट दिया गया है वो सभी यानी कि मेरिट के बेसिस पे या मेडिकल फिटनेस के बेसिस पे सभी आपका दिया गया है। छठा पॉइंट में बताया गया है कि सभी केयर यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई के द्वारा पैनल तैयार करते वक्त देखा गया है। यदि आगे आने वाले समय में कुछ गलती पाया जाता है तो सेंट्रल रेलवे के पास पूरा अधिकार है कि वो इसमें बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 86 कैंडिडेट का यहाँ पे दिखेगा। CA AA कैंडिडेट के टोटल 7 हैं, PWD कैंडिडेट के टोटल 17 हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन के यहाँ पे टोटल यहाँ पे एक कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। अदर देन PWD CA AA और एक सर्विसमैन यानी जनरल कैंडिडेट का यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 21 है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको यानी टोटल जनरल कैंडिडेट का 61 है। और ये आप लोग अपना जो पैनल का PDF है आप लोग टेलीग्राम चेसिंग क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक और जोन से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से ये जारी किया गया है। ये जो आपका पैनल है देख सकते हैं, प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट RRC CN 01/2019, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं टोटल यानी कि 10,000 जो 868 नोटिफाइड वैकेंसी है उसके अगेंस्ट में टोटल यहाँ पे 52 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल जारी किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल ओनली कंसिस्ट
ऑफ कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर वाज केप्ट पेंडिंग ड्यू टू लैक्यूने इन डॉक्यूमेंट एंड हैव नाउ सबमिटेड द सेम। यानी ये जो टोटल 52 कैंडिडेट का पैनल दिया गया है, इनका पैनल इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं था, और जब इन्होंने अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसके बाद इनका पैनल प्रिपेयर किया गया है और वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। जो कैंडिडेट देख सकते हैं इसमें आगे बताया गया है, रिजल्ट ऑफ अदर डीवी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स। जो भी अभी भी यानी कुछ रिमेनिंग कैंडिडेट बच रहे हैं उनका जो पैनल है वो आगे आने वाले समय में अपलोड किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि ये पैनल है जो प्रोविजनली है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेलवे में जॉब मिल गया है। इसमें से बी पॉइंट में द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो भी आपको पोस्ट अलॉट किया गया है वो आपके मेडिकल स्टेटस के बेसिस पे, आपका मेरिट के बेसिस पे, जो सीट अवेलेबल है उसके बेसिस पे। सी पॉइंट में देख सकते हैं कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो भी इसके रिगार्डिंग डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु वेयर कॉल्ड फॉर डीवी एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बट देयर नेम्स हैव नॉट बीन अपीयर्ड इन पैनल विल बी अपलोडेड सेपरेटली। यानी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं कि यानी मेरा पैनल में नाम क्यों नहीं आया। तो इसमें यानी बताया गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने अपना डीवी कराया है, मेडिकल कराया है और जिनका नाम पैनल में नहीं आया है, उनका आगे आने वाले समय में रीज़न के साथ वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। सर्टेन कैंडिडेट्स रिजल्ट इज केप्ट इन पेंडिंग। बताया गया है कि कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट है जो पेंडिंग रखा गया है और आगे आने वाले समय में डिक्लेयर किया जाएगा। एफ पॉइंट में यानी बताया गया है कि सभी केयर रखा गया है ये पैनल बनाते वक्त। यदि कुछ आगे आने वाले समय में गलत होता है इसके रिगार्डिंग तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के पास पूरा अधिकार है कि इसमें कोरिजेंडम सुधार कर सकती है। टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 52 कैंडिडेट का यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मेडिकल कैटेगरी और पोस्ट अलॉटेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस पे मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें कि जो कैंडिडेट अपने डिवीजन अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, जैसे ये तो मान सकते हैं पैनल पे पैनल, यानी कि अलग अलग बोर्ड जो अब बचे हुए कैंडिडेट हैं जो डीवी के कारण यानी कि मान सकते हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो बच गए होंगे, उनका पैनल दे रही है। डिवीजन अलॉटमेंट अभी भी बहुत सारे जोन में, जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ही बात करें तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का अभी तक नहीं हुआ है। और जब भी यानी कि मान सकते हैं वो डिवीजन अलॉटमेंट के रिगार्डिंग ऑफिस पता करने जाते हैं तो प्रॉपर उनको जानकारी नहीं दी जाती है। बस बोल दिया जाता है कि वेबसाइट विजिट करते रहिए, वेबसाइट विजिट करते रहिए। कोई एक प्रॉपर डेट नहीं दिया जाता है कि इस डेट तक, या कोई अप्रोक्सीमेशन डेट भी नहीं दिया जाता है। और मान सकते हैं काफ़ी अब लेट हो गया है लगभग, यानी सभी मान सकते हैं जोन में ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें कि डिवीजन अलॉटमेंट कब तक हो सकता है, तो देखिए हम लोग उम्मीद ही रख सकते हैं, आस ही रख सकते हैं, क्योंकि अब लंबा समय आ गया है, लंबा समय यानी बीत गया है। तो आप लोग मान सकते हैं कि अगला 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा। और ज्वाइनिंग है जो मान सकते हैं सभी डिवीजन से धीरे धीरे करके आता जा रहा है। यानी कि मान सकते हैं हुबली भी एक ऐसा बोर्ड है, यदि एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सिर्फ इसी बोर्ड का यानी लेट हो रहा है या उस बोर्ड का लेट हो रहा है, लेकिन हुबली समझिए कि जिन्होंने सभी बच्चों का पैनल काफ़ी पहले ही दिया, डिवीजन अलॉटमेंट भी काफ़ी पहले ही किया, और उन्होंने अभी तक यानी सिर्फ 2 बैच को ज्वाइन कराया है। यानी जिनका मान सकते हैं रैंक के बेसिस पे जिनका यानी पहले डिवीजन दिया था उनका ही। और हुबली में भी लगभग मान सकते हैं 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, और वहाँ पे लगभग मान सकते हैं 3,000 या 3,000 के आसपास ही कैंडिडेट को ज्वाइन कराया गया है। और वहाँ भी लगभग मान सकते हैं अभी हज़ारों कैंडिडेट बच रहे हैं। अब समझिए उन पे क्या बीत रही होगी, उनका तो सभी डिवीजन भी हो गया है, यानी जो भी प्रोसेस वो भी हो गया है, लेकिन फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। लेकिन रोजगार मेले में उनको यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर का जो मान सकते हैं वो मिठाई है वो दे दिया गया है। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के भी हज़ारों कैंडिडेट को रोजगार मेले का चखना चखा दिया गया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट ये पूछते रहते हैं कि रोजगार मेला कब होगा, कब हमें इनविटेशन मिलेगा, तो देखिए रोजगार मेले के भरोसे यानी कि आपको ये नहीं सोचना है। रोजगार मेला सिर्फ एक मान सकते हैं ये लुभावना है, या जो भी मान सकते हैं भौकाल बनाने का ये सरकार का एक तरीका है। रोजगार मेला से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि रोजगार मेला किन के लिए लगाया जाता है, जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया है, जो जॉब की तलाश है, उनके लिए रोजगार मेला पहले लगाया जाता था। ये रोजगार मेला कैसा है कि जिन्होंने अपना मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया, 5 साल पहले की वैकेंसी है, उसमें उनको यानी आप लोग अपॉइंटमेंट रोजगार मेले के थ्रू दे रहे हैं। तो ये मान सकते हैं सरकार का ये चाल है,
या इतना वैकेंसी खींच गया, ये भी सरकार का मान सकते हैं एक मंशा है कि एक ही वैकेंसी को लंबा खींचे, क्योंकि 2024 में चुनाव है, लास्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, लास्ट में फिर से एक वैकेंसी दे देंगे और एक फिर से मान सकते हैं एक प्रोपेगेंडा बन जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अपने पैनल का वेट कर रहे हैं या डिवीजन का वेट कर रहे हैं या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा और इंतज़ार ही कर सकते हैं। इतना आप लोगों ने सब्र किया है तो थोड़ा और कीजिए। इतना आप लोगों ने मान सकते हैं एग्ज़ाम 2019 से 2023 अभी चल रहा है, इतना आप लोगों ने सब्र किया है, तो 1 महीने 2 महीने यदि और लेट होता भी है तो हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग को टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाना है। जो भी PDF होते हैं, जो भी नोटिस होते हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।